हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरुण ज्ञान सागर में। आज हम बात करने वाले हैं प्लेन्स हाईजैकिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने प्लेन हाईजैकिंग के ऊपर बहुत सी मूवीज तो देखी ही होगी, जिसमें कैसे टेररिस्ट प्लेन्स को हाईजैक कर लेते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स भारतीय विमानों के साथ कई बार हुए हैं, क्योंकि भारत ऐसे कई शत्रु देश और आतंकवादियों के निशाने पर रहा है, जो अपने मिशन के लिए लोगों को मारते हैं। अगर आप इतिहास की किताबें खोल के देखोगे तो दुनिया भर में ऐसी हाईजैकिंग के कई किस्से आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही आज हम आपके लिए इंडिया में हुई प्लेन हाईजैकिंग के मशहूर किस्से लाए हैं, जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं हूं सागर और मेरे साथ है अरुण। तो चलिए शुरू करते हैं। हवाई यात्रा को सभी यात्राओं में सबसे सुरक्षित यात्रा माना जाता है और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सबसे टाइट सिक्योरिटी होती है। लेकिन अगर हम आज से 20 से 25 साल पहले की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई थी और ना ही इतने कड़े नियम कानून थे उस वक्त। इसीलिए हथियार छुपा के सिक्योरिटी पास करना बहुत ही आसान हो जाता था। इन्हीं सब कमियों के कारण उस वक्त कई हाईजैक के किस्से सामने आए। तो चलिए अब जानते हैं उसके बारे में। नंबर 1, गंगा हाईजैक। हमारे भारत देश में सबसे पहले प्लेन हाईजैकिंग का किस्सा 30 जनवरी 1971 में हुआ था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मूवमेंट के 2 सदस्य हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी ने श्रीनगर से एयरलाइंस के विमान गंगा में पोर्ट किया। जम्मू जाने वाली ये फ्लाइट सबके लिए घातक हो गई, जब दोनों ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया और फिर इसे लाहौर पाकिस्तान में लैंड करवाया। दरअसल हाशिम और अशरफ को पाकिस्तान से ही प्लेन हाईजैकिंग की ट्रेनिंग दी गई थी और ये हाईजैक सिर्फ कश्मीर मुद्दे को लाइमलाइट में लाने के लिए करवाया गया था। फिर 1 फरवरी 1971 को सभी यात्रियों को रिहा कर दिया गया और अमृतसर के रास्ते उन्हें भारत भेज दिया गया और उस एरोप्लेन को जला दिया गया जिसे हाईजैक किया गया था। उस वक्त के पाकिस्तान के विदेशी मंत्री जुल्फिकार अली ने उन आतंकवादियों से मुलाकात की और उनके खिलाफ हो रही कार्रवाई को भी रोकने में उनकी मदद की। और यही नहीं, पाकिस्तान की मीडिया और सरकार ने हाशिम और अशरफ की सराहना भी की और एक जुलूस निकालकर उनका हीरो के जैसे स्वागत किया। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा तब उन दोनों को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। नंबर 2, सितंबर 29, 1981, इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट 423, जिसमें 111 यात्री और कैबिन क्रू के 6 सदस्य सवार थे। उस एरोप्लेन को दल खालसा के 5 अलगवादियों ने 29 सितंबर 1981 को हाईजैक कर लिया। दरअसल उस समय अलग से भूमि की मांग पर उस समय में दल खालसा उभर रहा था। नई दिल्ली जाने वाली इस प्लेन को हाईजैक कर इसे लाहौर पाकिस्तान ले जाया गया। उनके चीफ गजेंद्र सिंह ने अपनी मांगों को सामने रखने के लिए पाकिस्तान में मौजूद इंडिया के एम्बेसडर नटवर सिंह से बात की। हैरानी वाली बात तो यह थी, जो पाकिस्तान जो भारत को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है, उसने विमान के यात्रियों की सुरक्षा सुरक्षित करने के लिए भारत के अनुरोध पर सहमति दे दी और अपने पाकिस्तानी कमांडरों को अटैक के लिए भेजा और वहां जाकर आतंकवादियों पर उन्होंने काबू कर लिया और विमान के साथ यात्रियों को भी बचा लिया। उसके बाद पाकिस्तान में इन सब के ऊपर मुकदमा चला, जिसमें इन सबको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। नंबर 3, अगस्त 22, 1982, अलगाववादी नेता जर्नैल सिंह खालसा भिंडरवाले के एक सदस्य एक और सिख अलगाववादी ने मुंबई से नई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को 22 अगस्त 1982 को हाईजैक कर लिया। मंजीत सिंह, जिसके पास एक पिस्टल और एक हैंड ग्रेनेड था, कॉर्पोरेट में घुसकर पायलट को कहा कि इस एरोप्लेन को लीबिया ले चले। लेकिन पायलट ने उसे समझाया कि विमान में इतना फ्यूल नहीं है और विमान को लीबिया नहीं ले जा सकते। विमान को आखिरकार अमृतसर एयरपोर्ट में लैंड करवाना पड़ा। मंजीत सिंह समझ गया कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। वो जानता था कि अब उसका जेल जाना निश्चित है। इसी से बचने के लिए उसने भारतीय अधिकारियों के सामने लोगों की जान के बदले अपनी आजादी मांगी। लेकिन भारतीय कमांडो ने अपनी सूझबूझ से उस पर अटैक किया और उसे मार गिराया। नंबर 4, अगस्त 24, 1984, यह एक और घटना है जिसे अंजाम देकर निराश सिख युवकों ने भारत में हो रहे सिखों पर अत्याचार के प्रति विश्व मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश की। इंडियन एयरलाइन की एक और फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया। इन हाईजैकरों ने चंडीगढ़ से श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट को लाहौर पाकिस्तान में ले जाने का निर्देश दिया और वहां से उसे कराची ले जाया गया। कराची में ईंधन की मांग की
और कुछ खुशकिस्मत यात्रियों को रिहा कर दिया गया और वहां से विमान को दुबई ले जाया गया। दरअसल उनका प्लान इस विमान को अमेरिका ले जाने का था और पंजाब में हो रहे स्वतंत्रता के संग्राम से वाकिफ कराना था। यूएई ने आतंकवादियों को पॉलिटिकल नेगोशिएशन के बदले यात्रियों को रिहा करने की मांग की और इसके बाद में उन आतंकियों को नेगोशिएशन के बहाने हमारे इंडियन कमांडो ने अरेस्ट कर लिया और उन्हें भारत ले आए और इन सभी 7 आतंकवादियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें राजस्थान के अजमेर की जेल में डाल दिया गया। और इसी स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर हाल ही में अक्षय कुमार की मूवी बेल बॉटम आ रही है। नंबर 5, दिसंबर 24, 1999। यह हाईजैक सभी हाईजैकों में सबसे ज्यादा चर्चित में रहा है। भारतीय इतिहास में यह हाईजैक सबसे बड़ा हाईजैक था। जैश ई मोहब्बत के 3 खूंखार सदस्य को रिहा करने की मांग के साथ सरकार को इन आतंकवादियों का सामना करना पड़ा। काठमांडू से नई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट IC 814 पहले अमृतसर में उतारी गई। विमान के कैप्टन ने कम फ्यूल का कारण बताते हुए विमान को अमृतसर में लैंड करवाया था, लेकिन भारतीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते उसे अमृतसर में रेस्क्यू नहीं कर पाए और आतंकवादियों ने इसे फिर से टेक ऑफ करवाया और इसे खंडार अफगानिस्तान ले जाया गया। और हम सब तो ये जानते ही है, उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था, इसलिए बातचीत से मसला हल करने का कोई सवाल ही नहीं था। कोई और विकल्प न होने के कारण सरकार ने मांगे आतंकवादियों को रिहा करने की बात मान ली और सरकार ने मौलाना मसूद अजहर, मुत्ताक अहमद जरगार, अहमद ओमेर सईद शेख, इन 3 आतंकवादियों को रिहा कर दिया और इसके बदले 190 यात्रियों की आजादी हासिल कर ली। तो यह थी इंडिया में हुई कुछ प्लेन हाईजैकिंग की स्टोरी शॉर्ट में। तो कैसा लगा आपको जानकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, इससे हम और भी ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही हमारी नेक्स्ट वीडियो में।